इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच फुल स्केल वॉर कभी भी छिड़ सकती है और उधर रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता का दुनिया इंतजार कर रही है। पुतिन ने पीस प्लान पर साइन करने के लिए अपनी कुछ शर्तें भी रख दी हैं। क्या यूक्रेन इस पर तैयार होगा? नाटो देश पुतिन के अगले कदम से क्यों सहमे हैं? इन सबके बीच पुतिन अगले महीने इंडिया आने वाले हैं, तो क्या मोदी पुतिन की मुलाकात से ही निकलेगा शांति का रास्ता? क्या पुतिन के भारत दौरे के बाद ही लगेगा 4 साल से चली आ रही जंग पर ब्रेक? सब कुछ समझिए इस खास रिपोर्ट में। क्या ट्रंप के शांति प्रस्ताव से थम जाएगी रूस यूक्रेन जंग? पुतिन ने क्यों कहा नाटो यूरोप पर नहीं करेंगे हमला? पुतिन ने जंग रोकने की क्या शर्त रखी? ज़ेलेंस्की को क्या है पुतिन की फाइनल वार्निंग? रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश में है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध किसी भी कीमत पर खत्म हो जाए, लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की को मनाने में अमेरिका कामयाब हो पाएगा? ट्रंप के 28 पॉइंट के पीस प्रपोजल पर ज़ेलेंस्की पहले ही अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कह दिया है कि अगर यूक्रेन की सेना पीछे नहीं हटी तो रूस अपना लक्ष्य हासिल करेगा। पुतिन जंग तब रोकेंगे जब यूक्रेन की सेना पीछे हटेगी। पुतिन ने कहा कि जंग तभी खत्म होगी जब यूक्रेन उन इलाकों को छोड़ेगा जिस पर रूस का कब्जा है। रूस युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार है। युद्ध को रोकने के लिए एकमात्र तरीका ये है कि यूक्रेनी सेनाएं अपने वर्तमान कब्जे वाले एरिया से हट जाएं। रूस यूक्रेन के बीच जंग को 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। रूस के कब्जे में यूक्रेन का लगभग 20% इलाका है। इसमें लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसॉन और ज़ेपोरिजिया के हिस्से शामिल हैं। ट्रंप के पीस प्लान के मुताबिक यूक्रेन को डोनबास क्षेत्र रूस को सौंपना होगा। पुतिन भी इन्हीं इलाकों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल है क्या ज़ेलेंस्की इन इलाकों को छोड़ने को तैयार होंगे? पुतिन भी इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। ट्रंप के शांति समझौते पर साइन करने से पहले पुतिन ने भी अपनी शर्तें एकदम क्लियर कर दी हैं। पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन के नेतृत्व को अवैध मानते हैं, इसीलिए यूक्रेन के साथ किसी समझौते पर कानूनी रूप से हस्ताक्षर करना संभव नहीं है। पीस प्लान लागू होने के 100 दिनों के भीतर यूक्रेन को राष्ट्रपति चुनाव कराना होगा। यूक्रेन के नाटो से जुड़ने पर भी पुतिन की बाउंड्री लाइन है। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेनी सेना की संख्या भी 6 लाख से ज्यादा रखने पर बार लगाया है। अमेरिका की अपनी यात्रा से पहले हमने उनके साथ इस पर चर्चा की थी। 28 पॉइंट के समझौतों की लिस्ट बनी। हम इस बात पर सहमत हैं कि इसे भविष्य के समझौतों की नींव में रखा जा सकता है, लेकिन हमारी तरफ से कुछ पॉइंट्स पर बात अभी करनी जरूरी है, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल लिस्ट नहीं है। अमेरिकी पक्ष कुछ पॉइंट पर हमारे उस रुख को ध्यान में रखता है जिस पर पहले और अलास्का के बाद चर्चा हुई थी। कुछ पॉइंट पर हमें निश्चित रूप से बैठकर अहम मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। हमें हर बात को कूटनीति की भाषा में रखना होगा। इधर यूक्रेन और उसके यूरोपियन साथी ट्रंप के पीस प्लान को लेकर असमंजस में हैं। ऐसा इसलिए है कि रूस यूक्रेन के जिन इलाकों पर अपने कब्जे का दावा कर रहा है, अगर वो रूस को मिल जाते हैं तो नाटो देशों के लिए भी खतरा बढ़ सकता है।
इधर जेलेंस्की भी पुतिन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। नाटो देशों से मिल रही मदद के भरोसे जेलेंस्की रूस के सामने डटे रहने को तैयार है। जेलेंस्की ने भी अपनी तरफ से ये साफ कर दिया है कि अगर शांति समझौते पर बात बनी तो उसका मतलब ये नहीं कि वो झुक रहे हैं। रूस की धमकियों या चेतावनियों से शांति तय नहीं होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शर्तों पर होगी। अगर पुतिन नहीं हटेंगे तो प्रतिबंध भी नहीं हटेंगे। तेल, तकनीक, वित्त और युद्ध संसाधनों पर प्रहार करें। अगले हफ्ते और भी बड़ी बातचीत होगी। दोनों पक्षों के पास लड़ने के बजाय समझौता करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहन है। ट्रंप के प्रतिबंधों से रूसी तेल राजस्व का विनाश और युद्ध क्षेत्र में उसे हार मिल सकती है। हम झुक नहीं रहे हैं, हम अपनी शर्तों पर समझौते को मजबूर कर रहे हैं। Буде зустріч делегацій. Українська делегація. नाटो देशों को हमेशा रूस के हमले का खतरा सताता रहता है, लेकिन पुतिन ने इस खतरे को दूर कर दिया है। पुतिन ने साफ कहा कि रूस कभी यूरोप पर हमला नहीं करेगा। अगर यूरोप चाहे तो वो उन्हें लिखित आश्वासन देने को तैयार है। यूरोपीय नेता सिर्फ हथियार बनाने वाली कंपनियों के तलवे चाट रहे हैं, जनता के लिए एक झूठा वहम पैदा करना चाहते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही जर्मनी के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी थी। रूस अगले 4 साल में किसी नाटो देश पर हमला कर सकता है। जर्मन खूफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस 2029 तक नाटो के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों की भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने में एक डिवीजन तैयार की जा रही है।